जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मेरा नाम परीक्षित है। जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हमारा सीडीएस एंड एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जा चुका है। तो उसी की रिस्पेक्ट में हम इंग्लिश से रिलेटेड सीडीएस के 2025 के रिलेटेड हम आंसर की लेकर के आए हैं। ये आंसर की मोस्ट एक्यूरेट आंसर की है। ठीक है। अगर आप इस आंसर की से अपने आंसर को चेक कर लेंगे तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि मैंने देखे हैं कि बहुत बहुत लोगों ने हड़बड़ी में जल्दबाजी में आंसर की तो डाल दी है, बट उनमें से 5 to 6 क्वेश्चंस का वेरिएशंस आ रहा है। तो हम लोगों ने जो इस आंसर की को फॉर्म किया है वो बहुत ही रिवीजन के बाद फॉर्म किया है। ठीक है। काफी रिसर्च की है इस पे, तब जाकर के हम लोग इस आंसर की को बनाने में सफल हुए हैं। और इसीलिए हमारी जो ये वीडियो है वो लेट आ रही है। ठीक है। तो इस आंसर की से अपने आंसर को चेक करिए। आपका जो भी स्कोर होता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या स्कोर है। वो हमें हेल्प करेगा टू डिसाइड कट ऑफ द एग्जाम। क्लियर है। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, इसमें कोई डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन की हम लोग की एक अनदर वीडियो आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्वेश्चन को कौन कौन से तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल तरीके से बात करेंगे। वो एक लंबी वीडियो होगी। ठीक है। पहले आप अपने आंसर्स को हमारी इस आंसर की से चेक कर दीजिए। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि ये जो येलो कलर से है ये सारे आपके आंसर्स हैं। तो सबसे पहले वन का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन का क्या होगा, डी होगा। टू का बी होगा। थ्री का डी होगा। फोर का ए होगा। ठीक है, आराम से आपको चेक करना है एक एक करके, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फाइव का हमारा ए होगा। ठीक है, फाइव का हमारा ए होगा। सिक्स का हमारा सिक्स का हमारा बी होगा। सेवन का हमारा सी होगा। ठीक है, एट का डी। नाइन का ए होगा। क्लियर है। टेन का बी होगा। चलते हैं 11 पे। स्पॉटिंग एरर, टोटल 10 स्पॉटिंग एरर्स आए थे। अगर हम बात करें इस पेपर में ट्रेंड की, तो ये बिल्कुल मॉडरेट टाइप का है। बिल्कुल 2000, जैसा कि हम लोग का 2025 का पहला पेपर था, बिल्कुल उसी टाइप का ये पेपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट टाइप का है। और इसी के अराउंड रिवॉल्व किया है ये पेपर। तो बहुत लोगों के लिए क्या है, इजी भी है, लेकिन बहुतों के लिए लेंदी भी था। तो वो सब क्या है कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ये पेपर बिल्कुल सीडीएस वन के लेवल का है पेपर है। ओके। तो फर्स्ट स्पॉटिंग एरर में जो आंसर होगा आपका बी होगा। 12 का सी होगा। 13 का बी होगा। ठीक है। 14 का सी होगा। 15 का डी होगा। 16 का सी है। 17 का बी है। 18 का बी है। 19 का सी है। 20 का डी है। अब आते हैं कुछ हमारे प्रिपोजिशन एंड डिटर्मिनर आए थे। 5 क्वेश्चंस आए थे, देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। 21 का बी है। 22 का बी है। ठीक है। 23 का सी है। 24 का सी है। 25 का डी है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं प्रिपोजिशन एंड डिटर्मिनर के। इसी तरीके से हमारे कुछ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आए थे, सेम यही सीडीएस वन 2025 में आए थे। ठीक है। अब इसका क्या है, 26 का बी है। 27 का हमारा सी है। 28 का ए है। ठीक है। 29 का डी है। 30 का बी है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब। अब इडियम्स एंड प्रोवर्ब आसान आए थे। टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। इसमें 31 का सी होगा। ठीक है। ये जो ब्लैक कलर से ये कैंडिडेट ने लगाए हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। सिर्फ वही देखना जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। ओके। 32 का हमारा क्या है, डी है।
33 का सी है, 34 का डी है, 35 का बी है, 36 का बी एंड 37 का डी है। क्लियर है? 38 का सी है, 39 का सी है, 40 का ए है। क्लियर हो गया? हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। S1 S2 टाइप के क्वेश्चंस आए थे, सेम क्वेश्चन CDS1 2025 में भी आए थे। ठीक है, तो 41 का डी है, 42 का ए है, 43 का सी है। क्लियर है? मैच करते जाना ध्यान से। 44 का ए है, 45 का ए है, 46 का सी है, 47 का ए है। ठीक है, 48 का बी है, 49 का ए है, देन 50 का सी है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए S1 S2 टाइप के 10 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं PQRS। PQRS मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा था। ठीक है, PQRS मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस करा रखी थी। जिसने मेरी PQRS की क्लास देखी वो एज इट इज 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जरूर लेकर के आएगा। कि सारे PQRS के क्वेश्चन सही होंगे जो मैंने PQRS की दी थी। बहुत इजी है, मैंने एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो 51 में देखेंगे, 51 का ए है, 52 का सी है, 53 का सी है, 54 का डी है, 55 का सी है, देन 56 का बी है, 57 का डी है, 58 का बी है, 59 का ए है, 60 का ए है। ठीक है, ये 10 PQRS हो गए। अब S16 PQRS वाले देखते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने समझा रखा था अच्छे से, जिसने मेरी क्लास देखी वो इनको इजीली कर लेगा। अब आते हैं 61 का बी है। ठीक है, 62 का बी है, 63 का डी है, 64 का सी है, 65 का सी है, 67 का बी, 66 का बी है, 67 का सी है। एक मिनट, 67 का, 68 का सी है, सॉरी 68 का सी है, 69 का ए है, 70 का सी है। ये हमारे S1 S6 वाले क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके तो क्या ही कहने थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना हलवा आया था, मैं क्या बताऊं। जिसने मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास देखी है ना, वो इन क्वेश्चन को तुरंत 20 सेकंड में इन क्वेश्चन को उड़ाएगा। 20 सेकंड में इतने इजी क्वेश्चन आए थे। एज इट इज, मैंने बताया एज इट इज क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, आप किसी ने देखी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो बहुत तेजी के साथ इन क्वेश्चन को करेगा। अब चलते हैं इसकी आंसर्स को देखते हैं। 71 का हमारा सी है, 72 का हमारा सी है, 72 का बी है। ठीक है, 74 का सी है, 75 का बी है, 76 का डी है। ये ध्यान रखना, ये वही सेम चीज, सेम पेज रिपीट हो गया तो ये नहीं है। ठीक है, 76 का डी है, 77 का ए है, 78 का ए है, 79 का सी है, 80 का बी है। क्लियर है? अब चलते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब देखते हैं 81 का क्या है, बी है, 82 का सी है, ये बहुत इजी आए थे। 83 का बी है, ध्यान रखना एवरी है। ठीक है, 84 का ए है, 85 का डी है, 86 का ए है, 87 का सी है, 88 का बी है, 89 का बी है। ठीक है, 90 का डी है। चलते हैं अब पेयर वर्ड्स में। पेयर वर्ड्स में क्या है, 91 का ए है, 92 का सी है,
93 का ए है, ये भी बहुत आसान थे। 94 का बी है, 95, रुकिए इसको मैं कर देता हूँ। 95 का डी क्लाइम, एक मिनट। क्लाइमेटिक इज एन क्लाइमैक्टिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग मोमेंट ऑफ हाइटेंड एक्साइटमेंट। क्लाइमेटिक इज एन एडजेक्टिव मीनिंग क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 95 का हमारा डी होगा। क्लियर है, ये हाईलाइट नहीं हुआ था गलती से, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो 95 का क्या होगा, डी होगा। अब चलते हैं 96 पे। एडवाइस, 96 का बी होगा, 97 का बी है। क्लियर है, कहाँ आ गया, 97, 97 का बी है। 98, 98 का क्या होगा, बी होगा। 99, 99 का हमारा सी है। 100 का हमारा बी है। तो हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं, ओनली 20 क्वेश्चंस बाकी हैं। अब चलते हैं वर्ड मीनिंग साइड पे। ये थोड़ा सा टफ था, बट कोई नहीं। 101 का कितना होगा, 101 का सी, 101 का कितना है, सी है। 102 का कितना है, ए है। 103 का हमारा सी आंसर है। 104 का सी है। 105 का ए है। क्लियर है, एक मिनट। 106 का हमारा सी है। 107 का डी है। 108 का हमारा ए है। ठीक है। 10 109 का हमारा सी है। 1010 का हमारा बी है। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट। मैंने आप लोगों को क्लोज टेस्ट भी बहुत अच्छे से करा रखा था, अच्छी प्रैक्टिस करा रखी थी। जिसने क्लोज टेस्ट की उस क्लास को, मेरी क्लास को देखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आए। डायरेक्ट इन द सेंस ये चीज रिपीट नहीं होगी, लेकिन जो इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर उसको उसने कवर किया है, तो 110% है कि इसमें 10 में से 10 क्वेश्चंस को वो करेक्ट कर देगा। ठीक है, ये जो क्लास आई थी वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्लास आई थी। फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा था कि क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो 111 का ए है। 112 का बी है। 113 का बी है। 114 का ए है। 115 का बी है। 116 का ए है। 117 का बी है। 118 का सी है। 119 का ए है। एंड फाइनली 120 का जो आंसर है वो डी होगा। तो हम लोगों ने अपनी आंसर की को चेक कर लिया है। ठीक है, आपका जो भी स्कोर बनता है, ठीक है, जो भी स्कोर बन रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को लिखिए कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। ठीक है, कितना बनेगा, जितना आप लिखिए। इससे क्या होगा, इससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इससे हम क्या है, कट ऑफ को डिसाइड कर पाएंगे, कट ऑफ एग्जैक्टली जा कितनी रही है, और एनालिसिस कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस मोल्ड हो सकते हैं। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा सा और आइडिया होगा। तो इसलिए क्या है, आप अपने स्कोर को बताइए। ठीक है, आप इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं। आई होप आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बताइए यहाँ पर हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और हमारे चैनल को, ये जो अभ्यास एक्स का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है, जो भी नोटिफिकेशन है, अपडेट है, आपको डेली मिलते रहें। हम लोग के दो टेलीग्राम चैनल है, एक हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, एक यही अभ्यास एक्स डिफेंस करके एक चैनल है। ठीक है, हमारे मेन चैनल पे जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक हमारा सीडीएस टीयर ग्रुप है। ठीक है, उसमें ढेर सारे डिफेंस एस्पिरेंट है, वो क्या करते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं चीजों को। ठीक है, डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्या कंटेंट फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में वो डिस्कस करते हैं। कौन सा मॉक लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में वो डिस्कस करते हैं।
इन 2 चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? मैं आपके वहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।